9:32 PM। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 9:32 हो गई है। आज 27 अगस्त है 2020, 27 अगस्त, और आज है थर्सडे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज मंथली एक्सपायरी जो हो गई है किसकी, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो अगस्त सीरीज़ का आज एक्सपायरी हो गई, लेकिन अभी भी अगस्त महीना हमारे सर पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी भी इस महीने में 2 ट्रेडिंग डेज बाकी है। और मंथली क्लोजिंग जो आती है वो 31 को आएगी, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ को मंथली, उस दिन की जो क्लोजिंग आती है लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ, उसको मंथली क्लोजिंग कहा जाता है स्टॉक मार्केट में। वैसे ही लास्ट डे ऑफ द वीक को वीकली क्लोजिंग कहा जाता है, यानी कि फ्राइडे। कल वीकली क्लोजिंग जरूर आएगी, और कल सितंबर सीरीज का पहला दिन जरूर है। तो महीना तो कल भी अगस्त है। तो अब आ जाइए, पहले तो डिस्क्लेमर दिखाता हूँ, फिर मैं एनालिसिस करूँगा निफ्टी का। मैं बैंक निफ्टी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अब बैंक निफ्टी मेरे रडार में एज ए सेलिंग कैंडिडेट आ चुका है। एज ए सेलिंग कैंडिडेट आई डोंट केयर व्हाट एजीआर इज सेइंग, एजीआर में क्या होगा, उससे क्या होगा। बट अब मुझे बैंक निफ्टी में यहाँ से अगर मैं 500 से 600 रुपये का स्टॉप लॉस रखूँ, तो मैं 2000 रुपये का टारगेट लेकर चल सकता हूँ नीचे का। एनीवे, पहले तो मैं डिस्क्लेमर की बात करता हूँ। तो ये डिस्क्लेमर है, अब इसको आप आराम से पढ़ लीजिए। और यही मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो हर वीडियो के, जैसे वीडियो का जो टाइटल रहता है उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है। आप मेरे जितने भी वीडियो खोलोगे सब में ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डिस्क्लेमर लिखा हुआ मिलेगा आपको। उसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अब आ जाइए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आपको बिना कोई विलम्ब किए सीधा मैं व्यू पे चले जाता हूँ कि क्या व्यू है कल का और आने वाले दिनों का, और क्या मैंने ऐसा फाइंड आउट किया है। जो ऑलरेडी मैंने किया वही चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि अपने तो दिन अच्छे नहीं चल रहे भाई। तो चलिए, सबसे पहले मैं मंथली चार्ट इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मंथ ख़त्म होने वाला है। तो ये मंथली चार्ट है, और इसकी क्लोजिंग आएगी 31 को। जो ये कैंडल है, ये इस महीने की कैंडल है। इसकी जो क्लोजिंग आएगी वो 31 को आएगी। अब ये क्या बनेगा ये मुझे मालूम नहीं है। अगर किसी कारण से 2 दिन में निफ्टी 11,100 के पास आ जाए 2 दिन में, तो ये बन जाएगा एक 11,100 भी नहीं, अगर ये 11,060 के आसपास आ जाए, 11,060 के आसपास अगले 2 दिन में, 2 ट्रेडिंग डेज में, तो आपको एक यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा जिसका नाम है ग्रेवस्टोन डोजी। अगर ये 11,060 के आसपास की क्लोजिंग देता है मंथली, हालांकि मैं ये बातें बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके कर रहा हूँ, टुवर्ड्स बियर्स आई एम ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स, क्योंकि बियर्स को बहुत थप्पड़ पड़े हैं पिछले 3-4 महीनों में। लेकिन मुझे तो 350 के बाद ही पड़े। पहले तो मैं बुल्स ही था, लेकिन नाउ आई एम बियर। बियर मतलब मैं बियर नहीं हूँ, आई नीड करेक्शन इफ़ देर इज़ अ फॉलो ऑन रैली। अगर रैली को एक और आगे का कदम बढ़ाना है, तो कुछ 2 कदम इसको पीछे लेने पड़ेंगे, तभी वो रैली आगे की तरफ भाग सकती है। वरना मेरा जो गणित या एनालिसिस या जो नॉलेज है वो बोलता है इट कैनॉट गो कंटिन्यूसली लाइक ए रॉकेट, इट हैज़ टू हॉल्ट एंड टेक बैक 2 steps बैकवर्ड, देन इट कैन अगेन स्टार्ट टू फ्लाई। तो फिलहाल तो अभी मुझे 11,060 की अगर मंथली क्लोजिंग मिल जाए तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पी होऊंगा। लेकिन अभी ये ड्रीम जैसी बात है, क्योंकि आज हम क्लोजिंग किए 11,559, 559, ठीक है। और ये शायद मेरे ख्याल में इसके पहले की क्लोजिंग क्या थी, देखते हैं। निफ्टी का डेली चार्ट में भी देख लेता हूँ मैं, फिर मैं बातें करता हूँ आगे की। डेली चार्ट भी एक बार देखना ज़रूरी है। ये हाईएस्ट क्लोजिंग तो नहीं है ना निफ्टी की अभी तक की, इन दिनों की। चलिए एक बार डेली चार्ट में,
कल की क्या क्लोजिंग थी यार, एनीवे अभी दिख जाए। कल की क्लोजिंग थी 549, उसकी क्लोजिंग थी 472, 549, 559, मतलब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ना। अल्टीमेटली सिर्फ 10 पॉइंट बढ़ा, लेकिन कहर ऐसा ला दिया आज। ये आज का कैंडल है, दिस इज टूडेज कैंडल। एक डब्बा बना हुआ है, वो डब्बा मुझे तो डिस्ट्रीब्यूशन का ही डब्बा लगता है ये, और टॉप पे डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल है। तो कल गैप डाउन के आसार बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो आज डाउ जोन्स काफ़ी नीचे खुल के काफ़ी अच्छा कवर हो गया, वो एक अलग कहानी है। बाकी मैंने 3:30 बजे एक वीडियो में आपको समझाया था, कल 12:48 तक आपको मंदी अच्छी खासी दिख जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको सावधान होना, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो कल अगर मंदी भी आती है तो आज 559 का क्लोजिंग है, और आज 617 का हाई है, ठीक है। तो ये हो गया डेली वाला, इसका कुछ काम नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ वापस मंथली पे। तो मंथली में मैंने एक बनाया, अगर यही जो हाई है 617 या जो भी आज बना है 617 या 620 मान लीजिए, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन टानी है। इसको, ये हाई से निफ्टी गिरना स्टार्ट हुआ मंथली में, और ये लो बना के वापस यहाँ तक पहुँचा। तो मुझे तो ये तो ज़्यादा हाईली ऑप्टिमिस्टिक मैं सोच रहा हूँ, भले 4 महीना लगे, मुझे लगता है ऐसा भी फिगर आ सकता है। अगले 4 महीनों में निफ्टी शायद 7,500 के नीचे भी जा सकता है, लेकिन इसको बिल्कुल भी आप व्यू में मत लीजिए, मैंने खाली एक ड्राइंग करके बताया है। ये ड्राइंग मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। ये देखिए, ये 12,430 से ऐसे नीचे लाइन आ रही है, फिर उसके बाद ये लाइन एग्जैक्टली आज 11,617 पे छुई है। और अब अगर इसको नीचे आता है निफ्टी ऐसे अगले 3-4 महीने में, ये कितने महीने लग गए इसको, 1 2 3 4 5 6 महीने ले सकता है। 6 मंथ्स में अगर निफ्टी यहाँ वापस आ जाता है, जो कि पॉसिबल काफ़ी है, क्योंकि जो इकोनॉमी की रियल हालत है दोस्तों, इट इज़ नॉट एट ऑल गुड, नॉट एट ऑल। ये सब कुछ पैसों के जोर पे लिक्विडिटी इंजेक्ट करके ही आपको पोजीशन दिखाई जा रही है। जो रियल इकोनॉमी की हालत है, इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैड, ठीक है। तो 6 महीने, अगले 6 महीने में वापस 7,500 के नीचे जा सकता है निफ्टी, ये अगर उल्टा एन का पैटर्न सही बन रहा है। उल्टा एन, ये देखिए, ये 12,430, ये 7,511, ये 11,617, और ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं 6,800, ऐसा बन सकता है उल्टा एन। लेकिन ये बहुत सपने की बात है, और ये 6 महीनों की बात है। ये खाली मैंने आपको एक ड्राइंग दिखाया, इसका कोई भी हकीकत से कोई सामना नहीं हुआ है, ठीक है। अब आ जाता है वेज पैटर्न मैंने बनाया। ये चार्ट है 15 मिनट की कैंडल स्टिक, 1 मंथ का चार्ट है, ठीक है। 1 महीने का हर एक कैंडल स्टिक इसमें 15 मिनट की है। तो इसमें मैंने एक वेज पैटर्न ड्रॉ किया। अब देखो, वेज पैटर्न का बिल्कुल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के नज़दीक है निफ्टी। ब्रेकआउट तो ये फेकआउट होता है, क्योंकि जब भी राइजिंग वेज होता है तो उसका अगर अपर चैनल को ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं वो फेक आउट होता है, क्योंकि राइजिंग वेज में हमेशा ब्रेकडाउन ही मिलता है 90%, 100 आउट ऑफ 90%, 90 टाइम्स ब्रेकडाउन होता है। तो अगर ब्रेकडाउन कब होगा, इसमें ब्रेकडाउन कब होगा ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। जिस दिन निफ्टी स्पॉट निफ्टी, कैश निफ्टी वाली, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, कैश वाला निफ्टी, ठीक है, स्पॉट, हम लोग उसको स्पॉट बोलते हैं। तो स्पॉट निफ्टी के अगर जिस दिन स्पॉट निफ्टी 525 के नीचे 2 रेड कैंडल बनाए, कितनी, 2 रेड कैंडल 15 मिनट वाली, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जिस दिन निफ्टी 525 के नीचे, हो सकता कल ही हो जाए ये चीज़, 2 रेड कैंडल बना दे कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं कि एक बनाया फिर वापस एक वाइट कैंडल बना के ऊपर चला गया 525 से, ऐसा नहीं। दोनों रेड कैंडल होनी चाहिए और दोनों बिलो 525 क्लोजिंग देनी चाहिए। कितनी देनी चाहिए, 11,525, तब इसको ब्रेकडाउन मिलेगा। और ये ब्रेकडाउन के बाद हम कितनी मंदी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। अरे मेरे भाई रुक जा, कैलकुलेटर कहाँ है। तो 11,373 माइनस 11,111,
ये आप सोच रहे हैं मैं क्या फिगर ला रहा हूँ 11370, ये देखिए ये इसका हाई है 11373, आपको हाई में दिख रहा है, एच आई के आगे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको 11373, और ये एल एल डब्ल्यू के नीचे दिखेगा आपको, आगे दिखेगा, ऊपर दिख रहा होगा आपको एल डब्ल्यू के आगे लिखा हुआ है, लो के आगे लिखा हुआ है 11111। तो अगर इनको माइनस करें तो ये 262 पॉइंट्स के फॉल देगा, -11525। तो हम 11263 का मिनिमम टारगेट ले सकते हैं, 11260 का मिनिमम टारगेट ले सकते हैं अगर निफ्टी स्पॉट दो रेड कैंडल कंजिक्यूटिवली 15 मिनट की बिलो 525 के क्लोज करता है, कंजिक्यूटिवली बिलो 525 के। और आप बोलोगे ये तो ब्रेकआउट भी आया, तो ये ब्रेकआउट सही नहीं था, इसीलिए देखिए ये क्या हो गया, आज इसके अंदर क्लोज किया है 559, मतलब इस, क्योंकि अब वापस इसको अगर ये कल वापस 575 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, 575 के ऊपर, तो हम मान सकते हैं फिर से इस रेंज के बाहर निकला है। ये रेंज क्या है अभी 575 और 525, खाली 50 पॉइंट की एक रेंज बची है। और पहले जब ये वेज स्टार्ट हुई थी तब रेंज क्या थी, ये देखिए 1137, 262 पॉइंट की रेंज थी। दिस वाज 262 पॉइंट रेंज, यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है ये 262 पॉइंट की थी, उससे घटते गई घटते गई घटते गई। राइजिंग वेज का मतलब ये है इसकी साइज़ छोटी होती जाती है, स्क्वीज़ होती जाती है, और पूरी स्क्वीज़ नहीं होती, उसके पहले ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना पड़ता है। तो बहुत पॉसिबिलिटी कल ही इसका ब्रेकडाउन आएगा, यानी कि कल ही निफ्टी 2 बार रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगा, 525 के नीचे, इस लेवल के नीचे, ठीक है। अगर करता है 2 बार रेड कैंडल, मतलब 2 15 मिनट की कैंडल ऐसे इसके नीचे क्लोज करे, तो हमारा टारगेट मिल जाएगा हमको 11263 आने वाले कुछ ही दिनों में, ये टारगेट आपका आ जाएगा। दिस विल बी द टारगेट इफ 2 15 मिनट्स कंजिक्यूटिव कैंडल क्लोजेस बिलो 11525 टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। अगेन द थिंग्स गो अगेंस्ट अस ओनली व्हेन निफ्टी स्टार्ट्स टू स्पॉट निफ्टी स्टार्ट्स टू ट्रेड अबव 375, जो कि इस लाइन का अपर एंड है 375। अब इस वेज का जो स्क्वीज हो चुका है 50 पॉइंट के दायरे में, जो कि स्टार्ट हुआ था 262 पॉइंट के दायरे से, तो अब 50 पॉइंट का दायरा क्या है 11525, 11575, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो तालियां तो मत बजाइएगा क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप लाइक के बटन दबा दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है। शायद ही कोई ऐसा बनाया होगा आज का वीडियो, ठीक है। किसी ने बनाया तो मैं उसके लिए भी ताली बजा रहा हूँ अपने घर पे, देखिए। तो ये मेरा स्टडी है, ये परफेक्ट वेज बन रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आप भी लगा के अपने घर पे बना के देख सकते हो। तो मेरा टारगेट आता है 11260 विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, अगर कल 525 के नीचे 2 रेड कैंडल कंजिक्यूटिवली 15 मिनट वाली क्लोज हो जाए, ठीक है। लेकिन 575 के ऊपर वापस ट्रेड करें तो फिर से ये बाजी बुल्स के हाथ में जाती हुई दिखाई देगी आपको 575 के ऊपर। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझा। अब इसी को मैं थोड़ा सा और बड़ा देखता हूँ, क्योंकि 1 महीना का चार्ट है। तो यहाँ मैंने एक चैनल बनाया दोस्तों, देखिए, है ना, दिस इज ए चैनल, इसका ये अपर एंड है, ये लोअर एंड है। तो इस एंड का बोलता है, इसमें भी बोलता है कि 575 जो ये लेवल जो मैंने बोला था, इसके देखिए ये घूम के वापस इसके अंदर क्यों आ गया, क्यों आज 559 का क्लोज किया। अगर चाहता तो ये 575 के ऊपर भी आज क्लोज कर सकता था, बिल्कुल आसान था, लेकिन इसको चैनल के अंदर वापस घुसना था। तो ये फेक आउट है, ये फेक आउट है, ये ब्रेकआउट नहीं है, ये फेक आउट है, ये साबित कल हो सकता है। अब अगर चैनल के लोअर एंड में इसको आना है तो ये कहाँ तक आ सकता है, 350 में इस चैनल का लोअर एंड है। लोअर एंड कैसे बनाया मैंने, इस लो से इस लो को टच किया, ये 15 मिनट की कैंडल स्टिक है लास्ट 1 मंथ की, ठीक है। तो
इसमें लोअर एंड बोलता है 350। जिस दिन 350 के नीचे दो रेड कैंडल, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन 350 के नीचे, ये बड़ी टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, जिस दिन 350 के नीचे अगर दो रेड कैंडल कंजिक्यूटिव क्लोज करता है, ठीक है, 15 मिनट वाली 350 के नीचे, उस दिन आप ये मान के चलिएगा कि 11,125 भी पॉसिबल है। 11,125, क्योंकि ये चैनल का अपर एंड है, ये चैनल का लोअर। तो अपर एंड और लोअर एंड का मैंने कैलकुलेशन कैसे किया, वो ऐसे किया दोस्तों। ये देखिए, ये इसका हाई है 11,300, 11,300, और इसका लो है, सॉरी, ये यहाँ से किया मैंने चैनल का, ये चैनल का 575 माइनस 350, 575 माइनस 350, ये चैनल का ऊपर का लाइन है ना, 575 माइनस 350 कितना होता है, 575 माइनस 350 225 पॉइंट। तो 350 माइनस 225 पॉइंट 11,125 का आपका टारगेट आराम से आ जाएगा, अगर ये दो कैंडल 11,350 के नीचे जिस दिन भी क्लोज करेगा, इस चैनल के लोअर एंड के नीचे, ठीक है, सपोर्ट लाइन के नीचे, और ये रेजिस्टेंस लाइन है। आज इसने ये आज दिन में हिम्मत करके इसके ऊपर निकला था, काफ़ी दिन, पूरा दिन इसमें बिताया, लेकिन अल्टीमेटली क्लोज यहाँ के अंदर, यानी कि ये भी एक फेक आउट प्रूव हुआ अभी तक। तो फेक आउट, ब्रेकआउट नहीं, फेक आउट। वैसे ही उसमें भी आपको एक फेक आउट प्रूव हो गया, उस वेज के अंदर आज वापस घुस गया ये, इस वेज के अंदर नहीं तो घुसता नहीं था ये फिर से इसी के ऊपर तैरता रहता था, लेकिन वेज के अंदर घुस गया। तो मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा से समझा दिया। अब मुझे और कुछ वीडियो को लंबा चौड़ा करके टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है, तो बस इतने ही अभी के लिए। तो जो जो मैंने समझाना था आप लोगों को, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो बस हौसला अफजाई के लिए लाइक्स के बटन दबाइए। लाइक्स ही मेरी खुराक है। लाइक्स, इफ़ यू कीप गिविंग मी लाइक्स, आई कीप मेकिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज़ एवरी डे। और मैं आपको बियर्स को एक आश्वासन देता हूँ कि नेक्स्ट मंथ इज़ योर्स, योर्स एंड ओनली योर्स। टिल टिल 20 तारीख तक आपके कई ख्वाब पूरे हो जाएंगे। 20 सितंबर तक निफ्टी आपके कई ख्वाब पूरे कर देंगे। लेकिन आप अगर वो 7,500 या 8,000 या 9,000 का ख्वाब लेके बैठे हो तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने लगेंगे निफ्टी को फिर से वो लोड टेस्ट करने में, जो मैंने मंथली चार्ट से समझाया। 6 महीने लगेंगे। अगर निफ्टी यहाँ से गिरावट स्टार्ट कर देता है तो, जो आज का टॉप है, ठीक है, तो मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की है। कहीं कोई गलती हुई तो क्षमा का प्रार्थी हूँ, मगर कोशिश जारी रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि एज ए फैमिली ऑफ विद्यासागर आई विल ट्राई टू हेल्प एवरीवन थ्रू माय वीडियोस। मगर आप पर्सनल मैसेजेस भेज के मुझे कोई भी सवाल पूछते हो, सर मेरा ये भाई है या ये चल है, देन आई रियली हेट इट, और मैं आपको ब्लॉक भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ भी रिसर्च वर्क या कोई भी काम में डिस्टर्बेंस मुझे पसंद नहीं है। जय जितेंद्र। और फिर से बधाई हो, बंधन बैंक ने भी टारगेट अचीव कर लिया दोस्तों। तो हमारा जो डिलीवरी स्टॉक का जो कारवा चला था 24 मार्च से अभी तक एक में भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ, और हर एक स्टॉक ने 10% से ज़्यादा रिटर्न दिया या 10% दिया, और सब ने एक महीने के अंदर दिया। ये कीर्तिमान अभी तक स्टॉक मार्केट के इतिहास में किसी बंदे ने नहीं किया है। स्टॉक मार्केट के इतिहास में बोलो, नॉट खाली इंडिया, आप यूएस चले जाओ, अमेरिका, कहीं भी चले जाओ, किसी बंदे ने ऐसा कंसिस्टेंसी प्रूव नहीं करके दिखाया। सो दिस इज समथिंग अनयूजुअल आई एम डूइंग, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न दिस टेक्निक देन ज्वाइन माय वेबिनार, जो कि सैटरडे और संडे को है, इस सैटरडे और संडे को है, यानी कि 29 और 30 अगस्त को है। शाम को 4 बजे चालू होता है, रात को 10 बजे ख़त्म होता है। 10 बजे ख़त्म नहीं होता क्योंकि हमारी टाइमिंग 11 साढ़े 11 बज ही जाती है, मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों दिन, उसके बाद अगले सैटरडे को, मतलब ये दो दिन के वेबिनार के बाद आपको एक सैटरडे के दिन, उससे अगला कमिंग सैटरडे को आपको 3 घंटे का क्वेश्चन आंसर आवर्स भी होता है, ताकि आपकी ट्रेनिंग में परिपक्वता आ जाए। तो
और इसका मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये स्टॉक खुद से आप निकालने लग जाओगे जो मैं निकाल रहा हूँ। तो सोचिए इसकी कीमत तो आप ये 10-15 हज़ार या 20 हज़ार दोगे तो उसकी कीमत नहीं, इसकी कीमत इज़ लाइक ए कोहिनूर जिसका कोई कीमत नहीं होता है, ठीक है। एनीवे, इफ़ यू वांट टू लर्न जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सअप इमीडिएटली, एंड द थिंग्स यू शुड राइट इन व्हाट्सअप इज़ दैट योर नेम, आपका नाम, आपकी सिटी का नाम, और आपकी एक फ़ोटो सेल्फी के रूप में, ना कि आपका जो आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह मत दीजिएगा, आईडी प्रूफ नहीं चाहिए, ठीक है। और इट इज़ अगेंस्ट द लॉ इफ़ आई एम आस्किंग योर आईडी प्रूफ, ठीक है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन आपकी फ़ोटो ज़रूर चाहिए क्योंकि हम लोग मैच करेंगे जिस दिन आप वेबिनार में बैठोगे जूम ऐप पे, तो मेरा जो असिस्टेंट है सागर, वो मैच करेगा आपकी फ़ोटो से, जो फ़ोटो आपने भेजी है वही इंसान वेबिनार अटेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये कारण है। और उसके बाद जो अगला वेबिनार है वो 13 और 14 सितंबर को है, मुझे जहाँ तक याद है, फिर भी मैं देख लेता हूँ सितंबर में अगला वाला, सॉरी 12 और 13 सितंबर को है, 12 और 13 सितंबर, ठीक है। तो बस जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय